हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 11 के सूरदास जी का जो कक्षा 11 में पाठ्यक्रम में विनय के पद और वात्सल्य है उसको मैं पढ़ाऊँगा। विनय के पद में सूरदास जी अपने आप को एक पक्षी की भांति बताते हैं और भगवान से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। और उनके वात्सल्य में माता यशोदा जी और बाबा नंद जो सुख उनके किए गए कार्यों को देखकर आनंदित होते हैं उसका वर्णन है। तो आइए हम लोग चलते हैं, विनय के पद और वात्सल्य को पढ़ते हैं। अबिके राख लेहु भगवान, हम अनाथ बैठे दुम डरिया, पारिद साधे बान, ताके डर में भांज्यो चाहत, ऊपर ढिक्यो शचान, दुहु भात दुख भयो आनी, यह कौन उबारो पान, सुमिरत ही अहि दस्यो पराधि, कर छोट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो शचान ही, जय जय कृपा निधान। ये विनय का पद है और सूरदास जी ने बहु विनम्रता के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं वृक्ष की डाल पर अनाथ बैठा हूँ, अब की राख ले हो भगवान। हे भगवान, अब की मेरी प्राणों की रक्षा करिए, हमारे प्राणों की अब की रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि मैं वृक्ष की डाल पर अनाथ बैठा हूँ। अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई आगे पीछे ना हो। फिर पारिद, पारिद माने बहेलिया, साधे बान, बहेलिया निशाना लगाए हुए, और ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ताके माने उसके डर से मैं, भाज्यो माने भागना चाहता हूँ, ऊपर ढुक्यो सचान, सचान माने बाज पक्षी, लेकिन ऊपर बाज, भागना चाहता हूँ किंतु ऊपर बाज पक्षी घात लगाए बैठा हुआ है, मंडरा रहा है। दुहु भांति दुख आनी, दुहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारो बान। इस प्रकार दोनों दशाओं में मेरे लिए संकट आन पड़ा है, मैं असहाय हो गया हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यो पराधि, कर छूटे संधान। हे भगवान, कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, सुमिरत ही है डस्यो पराधि। जैसे ही सूरदास जी ने भगवान का स्मरण किया तो अहि माने सर्प, डस्यो पराधि, पारधि माने बहलिया, पारधि माने बहलिया, तो अहि माने सर्प ने बहलिए को डस लिया। कर छूटे संधान, कर माने हाथ से, उसके हाथ से बाण छूट गया और जाकर सूरदास सर लग्यो सचाने, सर माने बाण, लग्यो माने लग गया, सचाने माने बाज पक्षी को। सूरदास जी कहते हैं बाण छूटकर जाके बाज पक्षी को लग गया। इस प्रकार पक्षी का संकट से, जो पक्षी डाल पर बैठी थी उस पक्षी का संकट कट गया, अर्थात उसको मुक्ति होगी। हे कृपा निधान, भगवान आपकी जय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, ये सांसारिक रूपी बहलिया और मोह रूपी बाज पक्षी के बीच में फंसा हुआ है। जब तक यह अपना मन भगवान के चरणों में नहीं लगाएगा तब तक उसे यह संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, वह मृत्यु के बंधन में फंसा ही रहेगा। अगले छंद देखिए। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम उधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी भी यहाँ कह रहे हैं उसी तरह कि हे भगवान, मेरा मन आपको छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन आपको छोड़ करके अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। मेरी दशा जैसे उड़ जहाज को पक्षी, मेरी दशा ठीक उसी प्रकार है जैसे जहाज का पक्षी उड़ करके समुद्र में, जहाज का पक्षी उड़ करके फिर जहाज पर आ जाता है।
किंतु उसे कहीं सहारा नहीं मिलता है। उसी तरह मेरा मन है, आपके चरणों को छोड़कर और कहीं जाता है तो फिर आपके चरणों पे ही लौट के आ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। अरे वे लोग महामूर्ख हैं जो कमल के समान नेत्र वाले भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवता की उपासना करने के लिए दौड़ते फिरते हैं। उनकी दशा ठीक वैसे ही है जैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो। जैसे मूर्ख लोग गंगा जी के जल का पान न करके प्यास लगने पे पवित्र गंगा जी का जल छोड़ करके कुआं खुदाने लगते हैं। दुर्मति कूप खनावे, दुर्बुद्धि वाले मनुष्य मूर्ख लोग कुआं खुदवाने लगते हैं। जेहि मधुकर अम्बुज रस जाके क्यों फरील खावे। अरे जो भौरा मीठे मधुकर माने भौरा, अम्बुज माने कमल, रस चाक्यों माने कमल का रस का पान कर लिया, वो करेले का फल क्यों खाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हो, वो दूसरे अन्य देवी देवता की भक्ति क्यों करेगा। सूरदास पर कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब कामधेनु माने जो मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है, ऐसी गाय का त्याग कर बकरी, छेरी माने बकरी, कौन दुहावेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब कहने का तात्पर्य है कि जब ईश्वर मिल जाए, जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, वह अन्य देवी की देवता की उपासना करने क्यों जाए। ठीक। अब तीसरा छंद वात्सल। वात्सल में भी नंद बाबा और जसोदा मैया श्री कृष्ण को देखकर बड़े मोहित हो रहे हैं, उसका है। और तो देखिए, हरिजू की बाल छवि कहों बरानी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विध जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुई दरनी, मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरि फरयो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी, जल संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जन धरनी, पुण्य फल अनुभवत सुतहि विलोक कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरनी। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। सूरदास जी कहते हैं, मैं बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कहाँ तक करूं, कहाँ तक मैं उनकी सुंदरता का बखान करूं। जो सकल सुख की सीव, जो श्री कृष्ण सारी सुंदरता से भी परे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सौंदर्य के सारे सुखों की अंतिम सीमा जहाँ तक उससे भी आगे हैं। और कोटि मनोज शोभा हरण, कोटि माने करोड़, मनोज माने कामदेव, शोभा माने की सुंदरता को, हरण माने चुरा रहे हैं। जो करोड़ों कामदेव को भी अपनी सुंदरता से लज्जित कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य की प्रतिमा की कहाँ तक मैं चर्चा करूं। अब इनकी देखिए अनेक उपमाएं देखिए। भुज भुजंग, भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं सर्प को, सरोज नयननी, नेत्र ने कमल को, भुजाओं ने सर्प को, नेत्र ने कमल को, बदन विधु, शरीर चंद्रमा को, मुख ने बदन माने मुख, मुख ने चंद्रमा की शोभा को जीत लिया है। इसी से लज्जित होकर के, जित लरनी, जीत लिया है, इसी से लज्जित होके, रहे विवरणी, भुज यानी भुजंग यानी सांप कहाँ चला गया, विवरण माने बिलों में, सलिल नभ चंद्रमा कमल जल में छुपा, नभ में चंद्रमा जा छुपा, उपमा अपर दूर डरन। और अनेक ऐसी उपमाएं सब दूर जाके उपमाएं डर के कारण छिप गईं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में अन्य कोई उपमा नहीं है जिससे श्री कृष्ण के अंगों की तुलना की जाए। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरति भूषण भसन। मंजू मेचक, मेचक माने बाल, सुंदर सुंदर बालक श्री कृष्ण के काले काले केश,
मृदुल तनु, कोमल शरीर और अनुहरत भूषण भरति, जो अनेक आभूषणों से सुसज्जित हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरी, मनहु माने मानो, सुभग श्रृंगार शिशु, श्रृंगार माने हर श्रृंगार का एक पौधा होता है, तो शिशुतरु माने पौधा, हर श्रृंगार रूपी छोटा पौधा, फर्यो अद्भुत फरन रूपी बाल, हर श्रृंगार रूपी छोटा पौधा बाल कृष्ण रूपी शरीर पर अद्भुत फल यानी जो गहने पहने हुए हैं से फले हों। ठीक है। फिर चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करत, और फिर मणियों से जड़े आंगन में बालक श्री कृष्ण के घुटुरवन करन, पैरों के हाथ के पंजे के बल जब चलते हैं घुटनों के बल, तो जलज संपुट सुभग छवि, तो कमलवत हाथ, जलज माने कमल, संपुट माने यहाँ पे दोनों हाथ कमल के समान, और उस मणि के आंगन में सुशोभित हो रहे हैं, कमलवत हाथ पैर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यानी उनकी परछाई, छवि मानी परछाई पड़ ले रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भारी लेत उर जन धरन, मानो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी संपुटित कमल के सौंदर्य को अपने हृदय में भर ले रही हैं। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरन, और नंद जी की पत्नी अर्थात यशोदा मैया, नंद घरन माने यशोदा मैया, अपने बेटे को बिलोकहि माने देखकर, सुतहि माने बेटे को देखकर अपने पूर्व जन्म के किसी पुण्य के फल का अनुभव कर रही हैं। सूर्य प्रभु उर बसी किलकन ललति लर खनन, फिर सूरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में बालक श्री कृष्ण की किलकारी का सुंदर लड़खड़ाहट बस गई है, सूरदास जी कह रहे हैं। तो आप देख लीजिए ऊपर जो विनय है उसका जो काव्य सौंदर्य है, पहले बात तो आप जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का वर्णन किया गया है सूरदास जी द्वारा उसका है, और उपर्युक्त पद में दृष्टांत और उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, शांत रस एवं भक्ति रस है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार भी, और यहाँ वात्सल्य में बहुत सारी अलंकार हैं, अनुप्रास भी हैं, उपमा भी हैं, अनन्वय भी है, अतिशयोक्ति भी है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है। और ब्रजभाषा है, छंद गेय पद हैं दोनों जगह। ठीक। अब इसके अगले भाग में हम आपको मिलेंगे भ्रमर गीत में। तब तक के लिए नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।